गुड मॉर्निंग मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको बिहार बोर्ड का क्वेश्चन नंबर 25 से बताने जा रहा हूं ऑब्जेक्टिव। इससे पहले मैं आपको 24 ऑब्जेक्टिव तक बता चुका हूं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। देखिए क्या करा, दी गई आकृति में एक्स का मान निकालें। अब एक्स का मान निकालने के लिए 60 और 50 को ऐड कर देंगे, 180 में घटा देंगे। तो 60 + 50 कितना होगा, 110। 180 - 110 हो जाएगा 70। तो जो 70 है वो आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखिए, बिंदु 06 तथा 80 को मिलाने वाला मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, x10 x2/2 y10 y2/2, यानी 0 + 8/2 यानी 8/2 4, और 6 + 0/2 यानी 6 जोड़ 0 6/2 3 यानी 4 3 इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, बिंदु इतना इतना के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। देखिए x2 क्या है, 8, x2 है 8, √8 - 4 यानी 4 का स्क्वायर प्लस 2 - 6 यानी -4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 16 + 16 हो जाएगा 2 गुना, इसको 2 × 16 लिख सकते हैं। 16 बाहर 4 बार 4√2 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए आगे, साइन स्क्वायर 60 + कॉस स्क्वायर 60। अब देखिए एक फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा + कॉस स्क्वायर थीटा = 1। तो डायरेक्ट इसका लिख देंगे साइन स्क्वायर 60। अब 60 की जगह कुछ भी रहे, अगर दोनों इक्वल रहे तो इसका 1 होता है, इसका आंख मूंद कर 1 आंसर दे देना है। आगे देखिए, एक रैखिक समीकरण युग्म संगत है तो उसका क्या होगा, तो जब भी संगत अगर पूछे तो हमेशा प्रतिच्छेदी होगा, तो प्रतिच्छेदी होगा, हमेशा प्रतिच्छेदी होगा। अब देखिए आगे, बिंदु इतना और इतना, देखिए दोनों जब माइनस में रहे तो इसका पहले ग्राफ समझिए। ये फर्स्ट में क्या होता है, दोनों प्लस प्लस होता है, सेकेंड में क्या होता है, माइनस होता है और प्लस होता है, और थर्ड में यहाँ माइनस और यहाँ भी माइनस होता है, और फोर्थ में प्लस और माइनस होता है। तो यहाँ देखिए दोनों माइनस है ना, तो तृतीय चतुर्थ में होगा। समझ में आ गया। देखिए आगे, त्रिभुज PQR में भुजा QR को S तक इस प्रकार बढ़ाया कि एंगल PRS = 120 डिग्री और QPR = 63 डिग्री। तो PQR का यानी एंगल PQR का वैल्यू पूछ रहा है। देखिए इसको कैसे बनाते, देखिए इसमें क्या कह रहा है, PQR दिया हुआ है, QR को S तक मिला दिए। यहाँ जब 120 है तो ये कितना हो जाएगा, 60 होगा। जब ये 120 है तो ये 60 हो जाएगा, ये 63 हो गया, एक 63 एक 60, तो तीसरा क्या होगा 180 माइनस, इस दोनों को ऐड करेंगे तो 123, दोनों को घटाएंगे तो कितना, 180 में से 123 जाएगा तो 57। आपका आंसर हो गया ये 57। आगे देखिए, यदि किसी त्रिभुज के कोण का समद्विभाजक विपरीत भुजा के समद्विभाजक करता है तो त्रिभुज होगा। देखिए क्या कह रहा है, किसी त्रिभुज के कोण का समद्विभाजक जब सामने वाला का समद्विभाजक यानी कोई भी है ट्रायंगल, या तो वो समबाहु होगा या देखिए क्या कह रहा है, कोई भी ऐसा त्रिभुज ले लेना है। अब सामने वाला का देखिए, ये ट्रायंगल ले लिए, सामने वाला को क्या करना है, समद्विभाजित करना है। तो जब भी होगा ये समबाहु त्रिभुज बनेगा। देखिए आगे, AB/C में DE = BC। देखिए ये थेल्स प्रमेय से ये बनता है। तो थेल्स प्रमेय हम जानते हैं, थेल्स प्रमेय पढ़े हैं ना। थेल्स प्रमेय क्या होता है, यदि कोई त्रिभुज में समांतर है दो भुजा तो उसके संगत जो होते हैं वो क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। तो यानी AD/DB = AE/EC हो जाएगा। तो यानी 2/3 ही होगा इसका भी। किससे, तो थेल्स प्रमेय से। मैं थेल्स प्रमेय भी बता चुका हूँ आपको। देखिए, यदि किसी त्रिभुज ABC तथा DEF में AB/DE = BC/FD है तो ये समरूप होंगे जब, देखिए जब किसी त्रिभुज में संगत भुजाएं समानुपाती होती है तो संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। देखिए पहले ट्रायंगल बना देते हैं। देखिए यहाँ त्रिभुज 2 को बना दिए हैं। अब यहाँ कह रहा है कि ABC में AB/DE बराबर है BC/DF के। अब इस दोनों के बीच कौन सा कोण बन रहा है, देखिए इस दोनों भुजा के बीच ये कोण बन रहा है, इस दोनों के ये कोण बन रहा है, यानी एंगल B = हो जाएगा एंगल D के, यानी इसका C नंबर आपको आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अब देखिए यहाँ क्या कर रहा है, ये दी गई आकृति में PQ O केंद्र वाला एक वृत्त की स्पर्श रेखा है। यदि OQ = 3 सेंटीमीटर तो PQ = 4 सेंटीमीटर। तो OP की लंबाई पूछ रहा है, तो OP की लंबाई हो जाएगा √3 का स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, √25 = 5 सेंटीमीटर। इसका आंसर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। देखिए कहाँ 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर में इसका टिक मार देना, हो गया। आगे देखिए, एक्स अक्ष से बिंदु 8 और 12 की दूरी ज्ञात करें। एक्स अक्ष से आप दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देना है, रूट अंडर निकाल देना है। 8 का स्क्वायर 64, 12 का स्क्वायर 144, दोनों को ऐड करेंगे तो 4 4 8, 6 4 10, 2 208 रूट अंडर, इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए,
वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा और उस बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के कोण, देखिए वृत्त क्या होता है, ये 90 डिग्री होती है, तो इसमें 90 डिग्री आंसर हो जाएगा। दी गई आकृति में दो टी पी तथा टी क्यू दो स्पर्शरेखा है, तो वो केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार है कि पी टी क्यू बराबर 90 डिग्री। देखिए पी टी क्यू 90 डिग्री है, नहीं 50 डिग्री है, तो हमें पी ओ क्यू निकालना है। अब पी ओ क्यू निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, 180 में घटा देंगे, 180 और माइनस 50 बराबर हो जाएगा आपका 130, इसका आंसर ए। आगे देखिए, दिए गए त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल पी आर क्यू बराबर थीटा, पी क्यू बराबर 3, पी आर बराबर 6 सेंटीमीटर, तो थीटा का मान होगा। देखिए क्या बोल रहा है, त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर बना दिए, पी क्यू आर, पी क्यू है 3 सेंटीमीटर, पी आर है 6 सेंटीमीटर, थीटा बराबर वाट, यानी ये थीटा मान लिया है, तो थीटा का मान ज्ञात करना है। तो देखिए समकोण त्रिभुज है ना, रुकिए, समकोण त्रिभुज है तो एक 90 डिग्री भी होगा, थीटा का मान चलिए निकालते हैं। तो कहाँ चला गया, रुकिए, देखिए यहाँ फिगर दिया हुआ है, हम फिगर नहीं देखे थे, ऊपर नीचे दिया हुआ, इस फिगर से चलना है हमें। अब यहाँ थीटा का मान निकालना है, तो कोई भी एंगल से चलेंगे, साइन थीटा इक्वल टू चलते हैं, ठीक ना। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी बाय एच, इसके लिए पी क्या है 3, एच क्या है 6, 3 2 जा 6। अब साइन थीटा 1/2 किस में मान होता है, 1/2 होता है आपको 30 डिग्री में, तो इसका आंसर हो जाएगा 30 डिग्री। आगे देखिए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहे बटा में, तो कॉट 90 माइनस थीटा करके इसको बना देंगे तो 1 आएगा इसका आंसर। एक और बचा हुआ है 40 नंबर, देखिए क्या कर रहा है, टेन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए का मान होगा। देखिए पी दे दिया है आपको 3, पी दे दिया है आपको 3 और बी दे दिया है 4, एच निकालेंगे रूट अंडर पी स्क्वायर जो बी स्क्वायर से, तो 5 निकलेगा। तो हमको निकालना क्या है, कॉस ए, कॉस ए इक्वल टू होता है पी बाय बी बाय एच, बी कितना है 4/5, इसका आंसर यानी बी नंबर आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 41 बता चुके हैं, 42 निम्नलिखित में किसका मान सबसे अधिक होगा। अब देखिए 10A यानी 1045 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, यही सबसे अधिक मान होता है, 1 से ज़्यादा कोई भी मान नहीं होता है, तो इसका 1045 आंख मूंद के दे देना, और सबका जो मान होगा 1 से कम ही होगा। आगे देखिए, यदि किसी वृत्त का परिधि 88 सेंटीमीटर, देखिए इसको कैसे चलेंगे, परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr इक्वल टू 88, 2 गुने 22/7 गुने r बराबर 88। देखिए 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, 7 उधर चला जाएगा तो 14, r बराबर 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, पी क्यू आर समकोण है, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान होगा। जब भी समकोण रहेगा, देखिए पी क्यू आर समकोण है, तो जब भी पी और क्यू का मान जब भी पूछेगा तो 1 होता है इसका आंसर, ठीक है ना। देखिए कोई भी अगर 30 रखेंगे या 60 रखेंगे, 30 60 का मान रखेंगे 1/2 पर जो भी ऐसा वैल्यू होगा तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 1 ही आएगा, ठीक। आगे देखिए, यदि α/4 इक्वल टू 50 डिग्री, अल्फ़ा यहाँ से निकालेंगे तो अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15 चौक 60 डिग्री। अब यहाँ क्वेश्चन क्या कर रहा है, √3 कॉसेक अल्फ़ा, कॉसेक 60 का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना है। तो कॉसेक 60 का वैल्यू आपको होता क्या है, कॉसेक 60 का वैल्यू होता है 2/√3। देखिए √3 खत्म, 2 आंसर इसका हो गया, 2 इसका आंसर हो गया। आगे देखिए, R1 तथा R2 त्रिज्या वाले दो वृत्तों का क्षेत्रफल का योग r है, तो वृत्त का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल होगा, देखिए पाई आर स्क्वायर दोनों में लिखेंगे तो पाई सब जगह कट जाएगा, तो r1 स्क्वायर जो r2 स्क्वायर बराबर r बड़ी r स्क्वायर या कोई r स्क्वायर हो जाएगा, इसका आंसर जो r दिया रहेगा वो आंसर हो जाएगा। देखिए साइन 90 माइनस थीटा डायरेक्ट फार्मूला होता है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा में इसका आंसर दे देना है। आगे देखिए 48वां, एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शीर्ष पर पहुँचाई है, सीढ़ी के दीवार का कोण 60 डिग्री है, तो दीवार की ऊँचाई पूछ रहा है। इसका फिगर बनाते हैं पहले, ठीक, उसके बाद आपको देखिए पहले एक ट्रायंगल बना दिए, ये 15 सेंटीमीटर का एक आपको सीढ़ी हो गया और वो दीवार हो गया, और दीवार से सीढ़ी का कर रहा है एंगल 60 डिग्री है, तो cos 60 डिग्री से चलेंगे, cos 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, x/15 यानी b/h। इसके लिए b है 6, b ज्ञात ही करना है, यानी दीवार ऊंचाई ज्ञात करना है, दीवार की ऊंचाई, और x का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो x इधर चला जाएगा, 2 उधर चला जाएगा, तो यानी x का वैल्यू हो जाएगा आपको यानी 15/2 यानी 7.5 आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखिए, कॉट 1 जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहे इनटू में रहे तो 1 ही देना है, इनटू या अपॉन में रहे तो 1, वही माइनस में रहे तो आपको 0 देना है। देखिए आगे, r त्रिज्या वाले गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको होता है 4πr², ये याद ही करना है। इसके आगे मैं अगले क्लास में बताऊंगा।
आज आपका पार्ट 2 खत्म हो गया। अब मैं पार्ट 3 लेकर आऊँगा। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।